स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही फेवरेट मिठाई छेना मुरकी की रेसिपी शेयर करूंगी। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, तो आप चाहें तो रक्षाबंधन पर ये मिठाई बना लीजिए, और यदि चाहें तो आप जन्माष्टमी पर बना लीजिए और कान्हा जी को भोग लगाइए। क्योंकि इसको बनाने में हमने कोई आटा, मैदा, बेसन वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ दो चीज़ों से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, पनीर और चीनी। मार्केट से जब हम छेना मुरकी लाते हैं तो पनीर के ऊपर चीनी की एक बहुत मोटी सी एक कोटिंग हुई होती है, पर आप घर में इसको बनाइए और देखिए बिल्कुल एकदम पतली लेयर चीनी की आई है। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है। देखिए एकदम ताज़ा पनीर है। मिठाई के लिए आप एकदम फ्रेश पनीर ही लीजिए। इसको अब हम स्क्वायर्स में काट लेंगे। तो पहले इसके स्लाइसेस काट लेते हैं, देखिए। और स्क्वायर्स आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़े छोटे या बड़े, जितने आपने साइज के रखने हैं उस हिसाब से काट लीजिए। पर बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा बड़े मत काटिए, क्योंकि बहुत छोटे हुए तो चीनी के साथ जब हम इनको पकाएंगे तो वो चूरा हो जाएंगे, टूट जाते हैं। और बहुत मोटे हुए तो चीनी की कोटिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। देखिए इस तरह से मैंने बीच में से काटा और मैंने इसके 3 क्यूब्स बनाए हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा बड़ा ही लग रहा होगा ये साइज़। मैंने थोड़े से बड़े ही बनाए हैं ताकि चीनी की कोटिंग थोड़ी कम हो। देखिए इस तरीके से आप एक स्लाइस लीजिए, बीच में से काटिए। और मैंने 3 पीस काटे हैं, इसके स्क्वायर्स काटे हैं। आप चाहें तो आप 4 स्क्वायर्स काट लीजिए, वो साइज़ भी एकदम परफेक्ट रहता है। देखिए इस तरह से बीच में से काटिए और फिर आप 3 या 4 स्क्वायर्स जितने आपने करने हैं उस हिसाब से आप काट लीजिए। तो कट गए हैं सारे पीसेस। इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बहुत जल्दी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। खाने में बेहद टेस्टी तो है ही, साथ ही बहुत हेल्दी है, क्योंकि कोई इसमें घी, ऑयल वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसे चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और 2 मैंने साबुत इलायची ली है। आपके पास यदि है तो आप इलायची का पाउडर ले लीजिए, आधा आधा चम्मच के करीब। पर मैंने इसी तरह से इलायची को साबुत इस तरह से तोड़कर इसी तरह से डाल दिया। जब इनकी चाशनी बनती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाशनी में इलायची का। अब जिस नाप से चीनी ली है उसी नाप से आधा कटोरी के करीब पानी लिया है। अब इसकी हम चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार इस तरीके से इसको चलाएंगे। चीनी को बिल्कुल घोल लेना है पानी में। बहुत बार ऐसा होता है चीनी तली में लग जाती है, चिपक जाती है। तो अच्छे से पहले घोल लेंगे और उसके बाद फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। देखिए घुल गई है चीनी बिल्कुल। अब इसमें उबाल आने देते हैं, इसको गाढ़ा होने देंगे। इसका हमें ऐसा नहीं कि हमने 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं। बस हमें चीनी को पानी के साथ थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, शुगर सिरप हल्का सा गाढ़ा हो जाए। आप इस तरह से चेक करके देख लीजिए। देखिए तार बन नहीं रहा, टूट रहा है ये। तो हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा अभी गाढ़ा नहीं करेंगे। देखिए अब इसमें अपने जो हमारे पनीर के क्यूब्स हैं इनको डाल देंगे और अब इनको देखिए लगातार हम चलाएंगे इस तरह से, ताकि जो चीनी है वो पनीर के चारों तरफ उसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसलिए इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। देखिए यदि पनीर के पीसेस ज़्यादा छोटे होते तो वो टूट जाते हैं, चूरा हो जाते हैं। पर ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। देखिए इस तरीके से। अब इसको गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें झाग बनने देंगे। तो देखिए जब झाग बन रहे हैं तो चीनी की जो एक लेयर है वो क्यूब्स के ऊपर की साइड पर भी बन रही है। अब इसको बस हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे जब तक पानी अच्छे से सूख जाए और चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। इसकी जो लेयर है वो पनीर के ऊपर एकदम अच्छे से लग जाए। देखिए कितनी आसान है ये मिठाई बनानी। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है और हमने थोड़ा बड़ा पैन लिया है तो बहुत जल्दी ये एकदम सूखनी भी शुरू हो जाएगी। देखिए काफी गाढ़ी हो गई है ये, देखिए। अब इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से देखिए। अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे।
कि जब भी कोई मिठाई बनानी होती है तो हम कढ़ाई में घी चढ़ाते हैं, मैदा लेते हैं, बेसन लेते हैं, पर इस मिठाई को बनाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, सिर्फ पनीर और चीनी से। और चीनी भी आप देखिए हमने बहुत कम ली है, लेकिन एकदम परफेक्ट हमारी छेना मुर्की बनकर तैयार होगी। ये देखिए काफी रिड्यूस हो गया है पानी और गाढ़ी हो गई है। अब देखिए जैसे जैसे चीनी थोड़ी कम होती जा रही है तो इसका कलर एकदम वाइट होता जा रहा है। और ये पैन के देखिए किनारों पर, साइड पर आपको नजर आ रहा होगा, ये जमनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो पलटा है इसके ऊपर भी ये जमनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब ये देखिए बिल्कुल सूख गई है चीनी और पानी भी बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से हम बंद फ्लेम पर ही लगातार इसको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए इससे हमारे जो पीसेस हैं वो सभी पीसेस बिल्कुल अलग रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं ये पीसेस। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा चीनी थी पनीर के ऊपर वो सब अलग होनी शुरू हो गई है। और पैन में भी जो चीनी थी उसका भी देखिए बूरा बनना एक बन गया है। जब हम चीनी से खांड बनाते हैं तो यही प्रोसेस है। आप चीनी को कढ़ाई में डाल दीजिए, आधा पानी डाल के जितनी चीनी है, और फिर इसको लगातार इस तरह से चलाते हुए पानी को सुखा लीजिए, तो आपको आपकी खांड बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इसको अच्छे से बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। और अब यदि आपके पास है तो आप केवड़ा वाटर यूज़ कर लीजिए। मेरे पास ये गुलाब जल है, तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब गुलाब जल इसमें डाल दिया है। गुलाब जल डालने से या केवड़ा डालने से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। देखिए इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि जो गुलाब जल की खुशबू है वो सभी पीसेस में अच्छे से आ जाए। और इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ठंडी हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी छेना मुर्की बनी है। आपको पता लग रहा होगा बिल्कुल एक पतली सी लेयर चीनी की बनी है। मार्केट से जब हम लाते हैं तो उस पे बहुत मोटी लेयर बन जाती है चीनी की। तो वो चीनी तो नुकसान ही करेगी आप जितनी भी खाओगे। और अब ये देखिए जो बाकी जो एक्स्ट्रा चीनी थी वो इस पैन में रह गई है। अब इस चीनी को आप यूज़ कर लीजिए, आप या तो इसका हलवा बना लीजिए या कोई आप शाही टोस्ट बना लीजिए, या फिर छेना मुर्की अगर बनाना चाहते हैं तो दोबारा इसमें पानी डाल के इसकी दोबारा से चाशनी बना लीजिए। और ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम परफेक्ट हमारी छेना मुर्गी बन के तैयार हुई है। और कोई घी ऑयल, हमने मावा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया इसको बनाने में। बेहद टेस्टी और बेहद हेल्दी ये बनी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी पर।